ये कहानी एक ऐसी राजकुमारी की है जो अपनी अद्वितीय सुंदरता के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी, लेकिन उसका घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। प्राचीन समय में एक समृद्ध राज्य था जहाँ के राजा की एकमात्र पुत्री का नाम था मंदाकिनी। वो असाधारण रूप से सुंदर थी, जिसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर के राज्यों में होती थी। उसकी सुंदरता को देखकर लोग उसे स्वर्ग से उतरी हुई देवी मानते थे, लेकिन मंदाकिनी अपनी इस सुंदरता पर बहुत घमंड करती थी। उसे लगता था कि उसकी सुंदरता के सामने सभी झुकेंगे और कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। राजमहल के सभी लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे और मंदाकिनी का घमंड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो अपनी सुंदरता का दिखावा करती और अन्य लोगों को तुच्छ समझती थी। वो अपनी ही प्रशंसा में खोई रहती और किसी को भी अपने से कमतर मानती। मंदाकिनी के घमंड का आलम इतना बढ़ गया कि उसने विवाह के प्रस्तावों को भी ठुकराना शुरू कर दिया। राज्य के कई राजकुमार और राजा उसके सौंदर्य पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन उसने सभी का अपमान किया। वो हमेशा कहती। एक दिन एक साधु राजमहल के पास आया और राजकुमारी मंदाकिनी के बारे में सुना। साधु ने सोचा कि इस राजकुमारी को घमंड से मुक्त करने का समय आ गया है। वह राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा, राजन, आपकी पुत्री सुंदरता में अद्वितीय है, लेकिन उसका घमंड उसे बर्बाद कर देगा। मैं उसे एक महत्वपूर्ण सीख देना चाहता हूँ। राजा ने साधु को अनुमति दी। साधु ने राजकुमारी मंदाकिनी को बुलवाया और उससे कहा, हे राजकुमारी, मैं तुम्हारे सौंदर्य की बहुत तारीफ सुन चुका हूँ, लेकिन सुंदरता स्थायी नहीं होती, एक दिन ये खत्म हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए जंगल में चलो, जहाँ तुम्हें असली जीवन का अनुभव होगा। मंदाकिनी ने साधु की बातों को मजाक में लिया और कहा, तुम क्या जानो सुंदरता का मूल्य, मैं जंगल में क्यों जाऊंगी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सच्चाई का एहसास कराने का समय आ गया है। फिर साधु ने अपने दिव्य शक्ति से एक मंत्र पढ़ा और राजकुमारी की सुंदरता धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसका चेहरा मुरझाने लगा, बाल झड़ने लगे और उसकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगी। जब राजकुमारी ने अपनी सुंदरता को समाप्त होते देखा तो वह घबरा गई और साधु के चरणों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे अपनी सुंदरता का घमंड था, मैंने दूसरों को तुच्छ समझा। अब मैं समझ चुकी हूँ कि सुंदरता कुछ समय की होती है, परंतु अच्छे कर्म और विनम्रता ही असली सुंदरता है। साधु ने मंदाकिनी की पश्चाताप भरी आंखों को देखा और कहा, तुम्हारा अहंकार टूट गया है, अब तुम सच्ची सुंदरता को समझोगी। यह कहकर साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सुंदरता वापस लौट आई, लेकिन इस बार मंदाकिनी के चेहरे पर घमंड की जगह विनम्रता थी। मंदाकिनी ने अपने घमंड से मुक्त होकर अपने जीवन को सादगी और विनम्रता से जीना शुरू किया। उसने सभी को समान दृष्टि से देखना सीखा और अपने राज्य में एक आदर्श और दयालु शासक बनी। उसकी यह यात्रा सभी के लिए एक प्रेरणा बनी कि बाहरी सुंदरता क्षणिक है, परंतु आंतरिक गुण और विनम्रता ही सच्ची सुंदरता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि घमंड विनाश का कारण बनता है, चाहे कोई कितना भी सुंदर या सक्षम क्यों न हो। विनम्रता और अच्छे गुण ही असली पहचान होते हैं। सुंदरता अस्थायी होती है, लेकिन अच्छा स्वभाव और सच्चे कर्म सदा के लिए होते हैं।